आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक से फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे और उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम थी एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। उससे इसका एक अंश लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरत चीज़ हमेशा ही खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी खूबसूरती या सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर होता है पेड़ों का झुंड। तो जो खूबसूरती है प्रकृति की, वो इससे प्रदर्शित की गई है कि जैसे पेड़ों का झुंड होता है, क्वाइट फॉर अस, वो हमें शांति प्रदान करता है। एंड ए स्लीप, और बहुत अच्छी नींद प्रदान करता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें बहुत ही मीठे सपने आते हैं। एंड हेल्थ, और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और उससे हमें चैन की सांस भी हम ले पाते हैं। देयरफॉर, इस प्रकार से, ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक सुबह, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। रीडिंग होता है कि माला गूंथना। तो हम हर प्रत्येक सुबह को एक माला गूंथते हैं, यानी प्रकृति से हम संबंधित हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, और यही माला, यही फूल या यही सुंदरता हमें धरती से जोड़ती है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, हालांकि डिस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या होगा? डिस्पेयर, निराशा। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, कहते हैं कि हालांकि निराशा भी है, अमानवीय जो हमारे काम हैं, यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और इसी प्रकार से नोबल नेचर्स यानी अच्छे स्वभावों की बहुत ही कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और बहुत ही उदास दिन भी आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, इसी प्रकार से बहुत ही बुरे काम, कपट या किसी भी तरह के गंदे या धोखे भरे रास्ते जो हैं, डार्कन्ड वेज यानी रास्ते जो हैं जो बुरी चीज़ों की ओर हमें ले जाते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये भी हम खोजते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम इनको भी देखते हैं अपने आसपास। ये यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी, यानी अमानवीय चीज़ों के, परेशानियों के, बहुत बुरे दिनों के, और ये जो बुरे रास्ते हैं, इनके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल होता है पर्दा हटाना। तो ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं, ये हमारी निराशा को ख़त्म कर देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स का मीनिंग यह होगा कि हमारे अंदर जो बुरी भावनाएं आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसको भी प्रकृति की खूबसूरती जो है या खूबसूरत चीज़ें जो है वो हटा देती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बून। अब आगे कवि कहते हैं सच द मून, जैसे कि सन है, सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, इसी तरह से पेड़ हैं जो बूढ़े हो गए हैं या जो युवा हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, बहुत छाया प्रदान करते हैं हमें, बहुत अच्छी फीलिंग हमारे अंदर उनको देखकर आती है। हमें बहुत अच्छा महसूस होता है उनके प्रकृति के नज़दीक जाकर। तो आगे कवि कहते हैं विद फॉर सिंपल शिप, इसी तरह से जो एक साधारण शिप है, भेड़ है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी तरह से जो डैफोडिल के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स, और जितने हरे भरे संसार में, यानी पर्वतों पर, पहाड़ों पर, घाटियों में जहाँ पर वो नज़र आते हैं। एंड क्लियर रेल्स होगा सुंदर झरने, साफ झरने, पानी के जो सुंदर झरने वहाँ बहते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कॉवर्ट मेक, वो अपने आप में ही कितनी अच्छे कॉवर्ट होगा आश्रय प्रदान करते हैं, कितना ठंडक प्रदान करते हैं, कितना अच्छा आश्रय प्रदान करते हैं हमें। गेंस द हॉट सीजन, हमें गर्मी के सीज़न से बचाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और हमें हरियाली में यानी गर्मियों में बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर देते हैं। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो आगे कवि कहते हैं कि जैसे जो सुंदर मस्क गुलाब के खिलने से मधुर है,
यानी बहुत सुंदर नज़र आते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स होता है डेथ, मृत्यु। तो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से सुंदर महान लोगों के महान कारनामों का भी क्या है, बहुत ही सुंदर अंत है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, क्योंकि हम उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, जो वो लिख, उनके बारे में इतिहास है, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसकी कल्पना करते हैं कि वो कितने महान रहे होंगे। ऑल लवली टेल्स, कितनी कहानियाँ हम सुनते हैं उनके बारे में। दैट वी हर्ड और रेड, पढ़ते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो इस प्रकार से जो कभी ना ख़त्म होने वाला, इमॉर्टल यानी अमर कर देने वाला पेय जो गिरता है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, यानी स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर जो गिरता है। कहने का भाव ये है कि जो महान लोगों की महान पुस्तकें हैं या कविताएं हैं जो अमर हो गई हैं या जो बहुत सुंदर हैं, जिनको पढ़ के हमें खुशी मिलती है, वो हमेशा ही हमें खुशी प्रदान करती हैं। ठीक है।